आइए जानते हैं भारत क्यों रशिया का विरोध नहीं कर रहा है। कैसे रशिया ने भारत की 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में मदद की थी। ये वही रूसी पनडुब्बियां हैं जिन्होंने 1971 की जंग में अमेरिका के विरुद्ध ढाल बनकर भारतीय नौसेना की रक्षा की थी। 50 साल पहले इसी हफ्ते 1971 में अमेरिका ने भारत को 1971 के युद्ध को रोकने की धमकी दी थी। चिंतित भारत ने सोवियत संघ को एक एसओएस भेजा, एक ऐसी कहानी जिसे भारतीय इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया है। जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार आसान लग रही थी, तो किसिंजर ने निक्सन को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में यूएस 7वीं फ्लीट टास्क फोर्स भेजने के लिए प्रेरित किया। यूएसएस एंटरप्राइज 75,000 टन 1970 के दशक में 70 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संचालित विमानवाहक पोत था। समुद्र की सतह पर एक चलता फिरता राक्षस। भारतीय नौसेना के बेड़े का नेतृत्व 20,000 टन के विमानवाहक पोत विक्रांत ने किया, जिसमें 20 हल्के लड़ाकू विमान थे। आधिकारिक तौर पर यूएसएस एंटरप्राइज को खाड़ी बंगाल में भेजे जाने का कारण बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए भेजा जाना बताया गया था, जबकि अनौपचारिक रूप से यह भारतीय सेना को धमकाना और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति को रोकना था। भारत को जल्द ही एक और बुरी खबर मिली। सोवियत खुफिया ने भारत को सूचना दी कि कमांडो वाहक एचएमएस एल्बियन के साथ विमान वाहक एचएमएस ईगल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश नौसैनिक बेड़ा कई विध्वंसक और अन्य जहाजों के साथ पश्चिम से भारत के जल क्षेत्र में अरब सागर की ओर आ रहे थे। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने के लिए एक समन्वित नेवी हमले की योजना बनाई। अरब सागर में ब्रिटिश जहाज भारत के पश्चिमी तट को निशाना बनाएंगे, जबकि अमेरिकी चटगांव में हमला करेंगे। भारतीय नौसेना ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों के बीच फंस गई थी। वह दिसंबर 1971 था और दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे थे। दिल्ली से एक एसओएस को मास्को भेजा गया था। रेड नेवी ने जल्द ही यूएसएस एंटरप्राइज को ब्लॉक करने के लिए व्लादिवोस्तोक से 16 सोवियत नौसैनिक इकाइयों और 6 परमाणु पनडुब्बियों को भेजा। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख एडमिरल एन कृष्णन ने अपनी पुस्तक नो वे बट सरेंडर में लिखा है कि उन्हें डर था कि अमेरिकी चटगांव पहुंच जाएंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे उन्होंने इसे धीमा करने के लिए करो या मरो की चाल में उद्यम पर हमला करने के बारे में सोचा। 2 दिसंबर 1971 को जल दैत्य यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में यूएस 7वीं फ्लीट की टास्क फोर्स बंगाल की खाड़ी में पहुंची। ब्रिटिश बेड़ा अरब सागर में आ रहा था। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन अमेरिकियों के लिए अज्ञात जलमग्न सोवियत पनडुब्बियों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही यूएसएस एंटरप्राइज पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ा, सोवियत पनडुब्बियां बिना किसी चेतावनी के सामने आईं। सोवियत सबमरीन अब भारत और अमेरिकी नौसैनिक बल के बीच खड़े थे। 7वें अमेरिकी फ्लीट कमांडर ने एडमिरल गॉर्डन से कहा, सर, हमें बहुत देर हो चुकी है। सोवियत यहाँ हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों बेड़े पीछे हट गए। आज अधिकांश भारतीय बंगाल की खाड़ी में दो महाशक्तियों के बीच इस विशाल नौसैनिक शतरंज की लड़ाई को भूल गए हैं। विनोद कुमार झा, पूर्व नौसेना अधिकारी। सिकंदर सिंह सूर्यवंशी।